स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक वो पहुंच जाए। आप हमारे यहाँ से www.fistp.com पर जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर आप ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ले सकते हैं। पिछले लगभग 10 साल से हम ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस दे रहे हैं। पूरे प्रोफेशनल्स वे में आपको ये सिखाया जाता है और समझाया जाता है। इसी संदर्भ के अंदर एक जो आज जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है मांगलिक दोष, यानी मांगलिक दोष और मांगलिक दोष का निवारण, कैंसिलेशन। स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों में अभी भी ये भ्रांति है, या वो कहीं पे पढ़ लेते हैं, जैसे इंटरनेट पे हो गया या कहीं किताबों में या किसी से सुन लिया, किसी ने बता दिया कि अगर मंगल आपके पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में है तो आप मांगलिक हैं या ये व्यक्ति मांगलिक है। ये बात सही है कि अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल आता है तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास 9 ऐसे योग भी है, अगर वो कुंडली में विद्यमान हो जाते हैं या कुंडली में बन जाते हैं तो इससे मांगलिक दोष का निवारण यानी कैंसिलेशन हो जाता है। तो आज इसी विषय के ऊपर आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। मांगलिक दोष के अंदर एक भ्रांति एक ये भी बहुत प्रश्न में है कि मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए। ये जो धारणा है ये भी सही धारणा है, यानी कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, इसी प्रकार से अगर दो एक समान नेचर वाले लोग आपस में रहते हैं तो इस दोष का निवारण हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पहले लगन चार्ट में देखते हैं। अगर लगन चार्ट में व्यक्ति मांगलिक है, यानी पहले, चौथे, सातवें, आठवें भाव में मंगल आया है तो व्यक्ति मांगलिक है। और इसके बाद हमें चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए। अगर चंद्र से कुंडली से देखते हैं तो चंद्रमा को लगन बना के पहले, चौथे, सातवें, आठवें भाव में मंगल आ जाता है तो व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। उसके बाद कुछ विद्वान या कुछ ज्योतिष की धारणा में कुछ विद्वान शुक्र से भी देखते हैं, यानी कि अगर शुक्र से पहले, चौथे, सातवें, आठवें भाव में मंगल आता है तो व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है, यानी लगन से, चंद्र से और शुक्र से। अगर इन तीनों से ही व्यक्ति मांगलिक बन रहा है तो उस व्यक्ति को पूर्ण मांगलिक कहा जाता है। अगर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए बेटर यही होता है कि उस व्यक्ति की शादी किसी मांगलिक व्यक्ति से हो जाए तो लाइफ अच्छी रहती है। दूसरी एक धारणा ये भी है इसके अंदर कि 28 साल की एज के बाद मांगलिक दोष थोड़ा कम होने लग जाता है। इसमें स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 28 साल तक व्यक्ति के अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है, वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, यानी उसको कुछ अपने भाग्य के बारे में पता लगने लग जाता है कि मेरा भाग्य जो पिछली लाइफ है किस प्रकार से वर्क कर रहा है, किस प्रकार से मैंने अपने आप को आगे मेंटेन करके आगे चलना। ठीक है। और इसके अलावा मैं आज आपको कुछ ऐसे 9 योगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है लेकिन ये 9 योग कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है या उसका परिहार हो जाता है या उसका निवारण हो जाता है। तो इन योगों को एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये एक, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेष लगन का चार्ट है। यहाँ पे जहाँ पे मंगल है यानी 1 नंबर लिखा हो, ये मेष राशि है, ये मेष लगन का चार्ट है। जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ तो मंगल यानी कि मेष राशि में था, तो ये मेष लगन का चार्ट है। अब जैसे कि अगर हम देख रहे हैं, पहला केस लेते हैं हम डिग्री का। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसकी डिग्री 0, 1, 2, 3 या 29, 28 या 27 है, यानी डिग्री बहुत कम है, तो उस व्यक्ति के ऊपर मांगलिक दोष लागू नहीं होता, क्योंकि मंगल के अंदर पावर ही नहीं है। इस स्थिति के अंदर मंगल के अंदर पावर नहीं है, यानी मंगल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है। तो इस केस के अंदर मांगलिक दोष लागू नहीं होता, उसका कैंसिलेशन हो जाता है। अब हम जाते हैं नंबर 2 की तरफ, अस्त, यानी अस्त ग्रह के बारे में आपको आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। पहले भी मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। अभी आगे एक और मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करके डालूंगा। अस्त ग्रह यानी अगर मंगल अस्त हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाती है।
जब उसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाती है तो मांगलिक दोष एक्टिव नहीं हो पाता है, यानी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मंगल का मांगलिक दोष का कैंसिलेशन निवारण हो जाता है। तीसरा, अगर मंगल योग कारक है। अब योग कारक और मारक ग्रह के बारे में मैंने पहले भी बताया था, अभी आगे कुछ वीडियो में और अपलोड करने वाला हूँ, हर लगन के हिसाब से कौन से ग्रह मारक है, कौन से ग्रह योग कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल योग कारक है यानी कारक ग्रह है, तो उस केस के अंदर भी मंगल का मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मंगल मेष राशि का है, यानी यहाँ पे मंगल जो है पंच महापुरुषा नामक एक योग बना रहा है, जिसे हम ऋषिका योग कहते हैं। एक योग बन रहा है, यहाँ पे मंगल लगन का स्वामी है यानी लग्नेश है, एक बहुत अच्छा योग बना रहा है। तो यहाँ पे भी मंगल दोष यानी मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। अब आप अगला केस देखिए, यानी 4, अगर मंगल सप्तमेश के साथ कहीं बैठ जाता है किसी भी कुंडली में, जैसे कि आप केस नंबर 2 में देख रहे हैं, मंगल यहाँ पे ये मिथुन राशि की कुंडली है, मंगल यहाँ पे मंगल और गुरु के साथ बैठा हुआ है, यानी मंगल और गुरु की यहाँ पे फर्स्ट युति हो रही है। अगर मंगल सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पे गुरु स्ट्रॉन्ग पोजीशन का यानी मूल त्रिकोण राशि का है, तो यहाँ पे सप्तमेश के साथ बैठने का मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है यानी निवारण हो जाता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे गुरु नहीं है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे गुरु नहीं है, गुरु जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है यानी लगन में बैठा हुआ है मिथुन राशि के अंदर, लेकिन उसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधी मंगल के ऊपर पड़ रही है। यानी कि अगर सप्तमेश या सप्तमेश की दृष्टि मंगल में पड़ती है तो मंगलिक दोष का निवारण हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं, यानी 5वें पॉइंट के ऊपर। अगर कुंडली के अंदर मंगल का गुरु से किसी भी प्रकार का योग हो जाता है, यानी उसके साथ बैठ जाता है गुरु के साथ, या गुरु से दृष्टि संबंध हो जाता है, जैसे कि आपको केस नंबर 2 में बिठाया गया, दोनों केस आप देख रहे हैं, तो इस केस के अंदर भी मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, अगर मंगल सब राशि का आ जाता है। सपोज कीजिए मंगल कहीं भी, जैसे हम सेकंड केस लेते हैं, मंगल यहाँ पे सब राशि का आ जाता है, नहीं अष्टम स्थान में अगर मंगल है यानी सब उच्च राशि का आ जाता है, जैसे कि मंगल यहाँ पे है, अपनी ही राशि का मंगल है, तो ऐसे केसेस के अंदर व्यक्ति मांगलिक नहीं होता, यहाँ पे भी मंगल का मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। इसी संदर्भ में अगर हम आगे चलते हैं 7 पॉइंट की ओर, अगर कुंडली के अंदर मंगल उच्च का हो जाता है, उच्च का यानी यहाँ देखिए जैसे केस नंबर 2 के अंदर मंगल अगर यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर आ जाता है अष्टम स्थान में, जहाँ पे नंबर 10 लिखा हुआ है मकर राशि है, मकर राशि के अंदर मंगल उच्च का हो जाता है, तो उच्च के होने से यहाँ भी मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। नंबर 8, अब हम यहाँ पे देखते हैं गुण। अगर हम शादी का जब हम गुण मिलापक करते हैं यानी मैच मेकिंग करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे गुण 28 या 28 से ज़्यादा आ जाते हैं तो भी मांगलिक दोष की काफ़ी हद तक निवारण हो जाता है। और नंबर 9, यानी अगर 9वें पॉइंट की ओर चलते हैं, अगर मांगलिक दोष किसी व्यक्ति के लिए मांगलिक दोष बन रहा है, अगर उस मंगल के साथ शनि, राहु या केतु की युति बन जाती है, तो उस केस में भी मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है, जो कि आप यहाँ केस नंबर 3 में देख रहे हैं। मंगल यहाँ नीच के होकर लगन में बैठे हैं, बुध और केतु के साथ हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, यानी इस केस में भी मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। तो ये मैंने आपको मांगलिक दोष के बारे में बताया। अब अगर हम एक कंबाइन केस ले लेते हैं, जैसे कि केस नंबर 3 में देख रहे हैं, ये कंबाइन या क्रिटिकल केस मांगलिक दोष के बारे में कह सकते हैं। यहाँ पे मंगल नीच राशि का बैठा हुआ है, कर्क लगन है, लेकिन मंगल योग कारक है, त्रिकोण केंद्र का मालिक है, पंचम और दशम का मालिक है, तो यहाँ पे मंगल में स्ट्रेंथ है। यहाँ पे मंगल नीच का होते हुए मांगलिक दोष नहीं बनाता है। शनि राहु केतु की युति होने के बावजूद भी यहाँ मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है, यानी मांगलिक नहीं रहते। तो ये मैंने आज आपको बताया कि अगर किसी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर है तो आप देखिए इन योग, अगर मांगलिक दोष है, ये जो मैंने 9 योग आपको बताए हैं, अगर इसके अंदर कहीं भी पेच फंस जाता है तो व्यक्ति नॉन मांगलिक हो जाता है, यानी आंशिक मांगलिक हो जाता है।
तो मांगलिक दोष का असर काफ़ी कम हो जाता है, तो उस व्यक्ति को मांगलिक दोष से घबराने की जरूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं कुछ और केस स्टडीज लूँगा जिसे हम कंबाइन, या जैसे आपने काफ़ी सारे मेरे पास सुझाव भेजे, या उस केस के अंदर कि एक मांगलिक दोष कुंडली के अंदर किस प्रकार से बिहेव करेगा, उसका संपूर्ण फलादेश मैं मांगलिक दोष के हिसाब से आगे आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में अपलोड कर। तो फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आप तक पहुंच जाते हैं, आप तक आराम से आ सकते हैं, आप देख सकते हैं।